नमस्कार दोस्तों, सीधी बात नो बकवास के फ्यूचर ऑफ इंडिया श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रियलिटी दिखाऊंगा या बताऊंगा जो शायद आपको किसी न्यूज़ चैनल पर ना मिले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भारत में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई अंग्रेज़ों के ज़माने से भी कहीं ज़्यादा गहरी हो चुकी है। जी हाँ, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 आ गई है। दोस्तों, यह रिपोर्ट कहती है कि भारत की तरक्की का सारा मलाई सिर्फ टॉप के 1% लोग ही खा पा रहे हैं, जबकि आम आदमी और मिडिल क्लास पीछे छूट चुके हैं। आज हम इस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करेंगे और पूछेंगे सरकार से वो सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टॉप 1% आबादी के पास देश की कुल दौलत का 40% हिस्सा है। वहीं नीचे की 50% आबादी क्या है उनके पास? उनके पास सिर्फ 6% से भी कम की आय है। क्या आपको पता है कि सन 1930 में जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तब टॉप 1% के पास 20% की इनकम थी। आज वो बढ़कर 22.6% हो गई है। मतलब आज़ादी के 78 साल बाद भी आर्थिक आज़ादी हमें नहीं मिल पाई है। भारत में 271 अरबपति हैं, जिन्हें हम बिलियनियर्स भी कहते हैं। उनकी दौलत बढ़ रही है, लेकिन क्या आपकी जेब में पैसा बढ़ रहा है? जी नहीं। दोस्तों, सबसे दुखद बात है कि भारत का जो मिडिल क्लास है वो गायब होता जा रहा है। सन 1980 में भारत का एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल मिडिल क्लास में आता था। आज अगर चाइना के लोग नीचे की तरफ गिरते भी हैं तो वो मिडिल क्लास की तरफ गिरते हैं, लेकिन भारत की बड़ी आबादी वापस गरीबी या लोअर क्लास की ओर बढ़ती जा रही है, या कि यूं कहें कि धकेली जा रही है। और अगर बात करें महिलाओं की, तो भारतीय महिलाएं कुल लेबर इनकम का सिर्फ 18% कमाती हैं, जबकि दुनिया का औसत 34% है। जब तक आधी आबादी को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे, तब तक भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है और वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो है, जो ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इनका डेटा ही अलग है। देखिए, यहाँ एक बड़ा खेल चल रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। मिड 2025 में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत में असमानता बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक कंजम्पशन का डेटा देखता है, जो खर्च करते हैं उनका डेटा देखता है। अरे भाई, गरीब आदमी भी तो रोटी खरीदेगा ही, तो खर्च तो बराबर ही दिखेगा। लेकिन यही वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो है वो इनकम और टैक्स का डेटा देखती है। वो उन हजारों करोड़ों रुपयों को ट्रैक करती है जो अमीरों के बैंक अकाउंट्स और शेयर मार्केट में पड़े हैं। असली तस्वीर टैक्स डेटा से दिख जाती है दोस्तों, न कि दाल चावल की खरीद से। ये सिस्टम किसे गुमराह कर रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, रिपोर्ट साफ कहती है कि रिग्रेसिव टैक्सेशन, अरबपतियों पर टैक्स कम हो रहा है।
लेकिन आप और हम जीएसटी के जरिए हर छोटी चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं। ऊपर से ये बड़े बिजनेस और सरकार के बीच बढ़ता मोनोपोली नेक्सस छोटे व्यापारियों को भी ख़त्म कर रहा है। सरकार एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब के पास आगे बढ़ने के लिए साधन भी नहीं है। दोस्तों, इस रिपोर्ट ने सुझाव भी दिए हैं कि अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाएं और शिक्षा और स्वास्थ्य जो होता है उसमें निवेश करें। मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्या हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहां विकास का फायदा पिरामिड के निचले हिस्से तक पहुंचे, या हम सिर्फ अरबपतियों की लिस्ट गिनकर खुश होते रहेंगे? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये डेटा हर किसी तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें, सच के साथ खड़े रहें। जय हिंद।